गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अब हम अपने एडवर्टाइजमेंट के जो अगले पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, ये आपको अब दिख रहा होगा। मैं जरा फुल स्क्रीन कर लूँ। टूर्स और ट्रैवल्स के बारे में और जो आगे हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टूर्स एंड ट्रैवल्स क्या होता है, यानी पर्यटन। ठीक है ना। टूर्स में जब हम लोग जाते हैं बाहर घूमने, ट्रैवल्स जो हम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, आजकल आपने देखा वो मेक माई ट्रिप, इस तरीके के जो एजेंसी होती है उनके एडवर्टाइजमेंट कैसे रहते हैं या तैयार किए जाते हैं, वो चीज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो देखिए, हम ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे रहती है, इसका फॉर्मेट कैसे रहता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। ओपनिंग स्टेटमेंट आप कैसे बताते हैं, अट्रैक्टिव पैकेज। ठीक है ना। अट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल, उपलब्ध है फॉर यूरोप ट्रिप of 15 days, breakfast and dinner, stay at 3-star hotel, inclusive of sightseeing, 35,000 per person. Special Diwali discount for bookings before 15 November. Contact Raj Travels, चंगस्पा लहर, टेलीफोन नंबर इतना। आप सबसे पहले अट्रैक्टिव पैकेज, ये आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट रहती है कि आपका जो दे रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, वो कितना लुभावना है, हाउ मच इट इज अट्रैक्टिंग। ये मींस इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप सबसे पहले इस तरीके से आप करते हो। फिर आप बताते हो कि जो यूरोप ट्रिप है वो 15 दिन का है, ड्यूरेशन आप बताते हैं। फिर डेस्टिनेशन और ड्यूरेशन। ठीक है ना। डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे जा रहे हैं, ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए। फिर आप डिटेल्स बताते हो पैकेज की। ठीक है, कि ब्रेकफास्ट डिनर रहेगा, 3-स्टार होटल स्टे रहेगा, साथ ही साथ साइट सीइंग यानी जो नज़ारे जहाँ पे वहाँ पे यूरोप के जो जो खास जगह होती है वहाँ की साइट सीइंग करी जाएंगी। फिर आप कॉस्ट बताते हो, 35,000 रुपीज पर पर्सन, यानी प्रति पर्सन 35,000। 2 लोग जा रहे तो जाहिर सी बात है 70,000। फिर आप स्पेशल अट्रैक्शन जो भी है आपका वो बता दो, जैसे कि आप क्या डिस्काउंट दे रहे हो बुकिंग्स के लिए। ठीक है ना। फिर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताते हैं। तो इस तरीके से आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स का पैकेज मींस फॉर्मेट रहता है। अब चलिए देखते हैं। पता नहीं आज कुछ ज्यादा ही हैंग मार रहा है मेरा कंप्यूटर भी। तो बेसिकली सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, मोबाइल में साइलेंट भी नहीं कर सकता। हाँ, ये आ गया। तो चलिए जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको स्क्रीन को ऊपर कर दूं। चलिए, टूर्स एंड ट्रैवल्स एग्जांपल। Vrinda Travels at 116 या 116 Park Road, Kolkata offers a pilgrimage tour, Hari Darshan by bus from Delhi for 6 days. Draft a suitable advertisement on behalf of Vrinda Travels for the classified columns of a newspaper. जो वृंदा ट्रैवल्स है, ठीक है ना, कहाँ पे आप, उसका एड्रेस है 116 पार्क रोड कोलकाता। वो पिलग्रिमेज टूर ऑफर कर रहा है, मतलब उपलब्ध करा रहा है। पिलग्रिमेज टूर से क्या समझते हो, पिलग्रिमेज माने होता है तीर्थ स्थल, है ना। जो जैसे हरिद्वार या वैष्णो देवी उस तरीके के तीर्थ स्थल। हरि दर्शन करवा रहा है बस के द्वारा। आप ये भी बताते, क्वेश्चन में भी ये भी आता है कि किसके द्वारा, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, जो भी हो। तो दिल्ली का जो कि 6 days का रहेगा। आपको एक सुटेबल एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है वृंदा ट्रेवल्स की ओर से। ठीक है ना। देखते हैं। हरि दर्शन ये आपका टाइटल होगा, फिर आप बताएंगे कैसे। वृंदा ट्रैवल्स ऑफर्स अ 6-day pilgrimage टूर टू बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, sorry about that, and Yamunotri. The two will be started from Kolkata 16th May. Cost per person rupees 16,500 inclusive of deluxe bus travel, overnight stay, all meals and taxes. Contact us at 116 Park Road, Kolkata
और ऑन फोन नंबर ये फ्रॉम 10 AM टू, यहाँ पे हुआ नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं से कर केदार, यहाँ टी की जगह आ रहा है, जस्ट होल्ड ऑन, इसकी मैं इसको ठीक भी कर देता हूँ। हाँ, केदारनाथ हो गया, और 7 कर देते हैं, चलिए ठीक है ना, अब आ जाते हैं। चलिए अब ठीक है, केदारनाथ, स्पेलिंग मैंने ठीक कर दी है। यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, यानी वृंदा ट्रैवल ऑफर कर रहा है 6 दिन का पिलग्रिमेज टूर, तीर्थ स्थान बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री में और यमुनोत्री में। टूर स्टार्ट होगा कोलकाता से 16 में से, जिसका कॉस्ट कितना होगा, 16,000, 16,500 रुपए। डीलक्स बस रहेगी, अच्छी बस रहेगी, ओवरनाइट स्टे रहेगा, ठीक है ना, यानी रात को रुका जाएगा, सभी मील्स और टैक्सेस इसमें इंक्लूड हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस पते पर और या फिर इस फोन नंबर पे 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो ये आपका फॉर्मेट रहता है टूर्स एंड ट्रैवल्स का। सबसे पहले तो आप ये बताते हो कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए है, किस तारीख से है, कॉस्ट बताते हो, फिर अट्रैक्टिव ऑफर हो तो उसे बताते हो, और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताते हो। तो आधे से ज्यादा चीज तो आपकी क्वेश्चन पेपर में ही रहती है। तो ये आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स का हो गया। हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। ये आज तो हाँ, अब आते हैं किस पे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मैट्रिम अलायंसेस जैसे कि हम समझते हैं क्या होता है, मतलब एक जान पहचान करना या रिश्ते, मीन्स बिना किसी खास मकसद के लिए दो अलग पार्टीज का जुड़ना, ठीक है ना। मैट्रिमोनियल क्या होता है, शादी, यानी शादी के लिए दो अलग अलग परिवार जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। आज मेरा कंप्यूटर कुछ ज्यादा ही हैंग कर रहा है। हाँ, चलिए अब इसका कैसे है, हमारी हेडिंग रहती है ब्राइड वांटेड या फिर ग्रूम वांटेड। ब्राइड माने दुल्हन, ग्रूम माने दूल्हा। अब बॉडी कैसे रहेंगी, प्रेफरेंसेस एंड डिटेल्स, यानी किस तरीके की आपको दूल्हा चाहिए और दुल्हन चाहिए, आप वो बताओगे अपनी डिटेल्स। तो डिटेल्स दोगे कि क्या मतलब, अगर दूल्हे के लिए ढूंढ रहे हो तो दूल्हे की आप क्वालिटी बता सकते हो, ठीक है ना, कि क्या है, और फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये आपका फॉर्मेट रहता है मैट्रिमोनियल अलायंसेस का। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। You are looking for a suitable match for your smart, good looking daughter. Draft an advertisement for publication in the newspaper. आप एक suitable, उपयुक्त मैच ढूंढ रहे हो जो कि स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, गुड लुकिंग डॉटर, फॉर योर स्मार्ट गुड लुकिंग डॉटर, मीन्स अपनी डॉटर, अपनी बेटी के लिए आप एक सुटेबल मैच ढूंढ रहे हो। आपकी डॉटर क्या है, स्मार्ट है, मीन्स अच्छी दिखती है, अच्छी पर्सनालिटी है और गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है। आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना, तैयार करना है। चलिए, ग्रूम वांटेड, तो जाहिर सी बात है अगर लड़की है आपकी तो जाहिर सी बात है आपको ग्रूम वांटेड, आपको दूल्हा तलाश है। तो आप किस तरीके से लिखते हैं, सुटेबल मैच फॉर अ कल्चर्ड स्मार्ट गुड लुकिंग एमबीए गर्ल 26 years, ये क्या हो गया, 26/5 इंटू, ये क्या हो गया, ये कहलाती है उसकी एज और ये क्या कहलाती है उसकी हाइट, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले ही कहा रखा है कि हम अपने जो भी ये क्लासिफाइड रहता है इसको शॉर्ट में लिखते हैं, कम शब्दों का उपयोग करते हैं, इसलिए हम जैसे नहीं, जिसकी एज 26 साल है, जिसकी हाइट ये है, तो ये नहीं, हम शॉर्ट में करते हैं। तो 26 उसकी साल है और 5 फुट 7 इंच, ठीक है ना, 5 फुट 7 इंच उस डॉटर की हाइट है। किसकी बेटी है, नेवी ऑफिसर की वो बेटी है। बॉय मस्ट बी हैंडसम, बॉय हैंडसम होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड एंड फ्रॉम अ गुड फैमिली, अच्छा क्वालिफाइड पढ़ा लिखा होना चाहिए और अच्छी फैमिली को बिलोंग करना चाहिए। कास्ट नो बार, कास्ट की कोई बंदिश नहीं, आप चाहें ब्राह्मण विल बी प्रेफर्ड, या आप बता भी सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर इस कास्ट का चाहिए, वरना कास्ट में आप कर भी सकते हैं अपने, ये आपके ऊपर है अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो। अर्ली मैरिज,
यानी जल्द से जल्द शादी भी करवाना चाहते हैं। बॉक्स नंबर इतना, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ज्यादातर हम इसमें क्या करते हैं, अखबार का एड्रेस देते हैं, नॉट अपना एड्रेस नहीं देते हैं। ऐसा वैसे रूल नहीं है, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे इन मैट्रिमोनियल के क्लासिफाइड कॉलम्स में, तो ज्यादातर जो ग्रूम रहते हैं या ब्राइड रहते हैं, वो अपना एड्रेस खुद नहीं देते हैं, वो उस अखबार का देते हैं जहां पे उन्होंने ये इश्तिहार दिया है। ठीक है ना, वो इस वजह से देते हैं ताकि भाई अपना एड्रेस रिवील करना वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से फॉर देयर सेफ्टी पर्पस या सिक्योरिटी मान लीजिए, या कॉन्फिडेंशियलिटी मान लीजिए, मीन्स इन सब के लिए वजह से। तो अगर मान लीजिए आप अपने बेटे के लिए ढूंढ रहे होते, तो जाहिर सी बात है कुछ ज्यादा आपको चेंज नहीं करना होता। ब्राइट वांटेड, सुटेबल मैच फॉर अ कल्चर, स्मार्ट गुड लुकिंग एमबीए बॉय, चाहे तो आप यहाँ पे एज और हाइट बता के, सन ऑफ नेवी ऑफिसर, गर्ल मस्ट बी ब्यूटीफुल, वेल क्वालिफाइड एंड फ्रॉम अ गुड फैमिली, कास्ट नो बार, अर्ली मैरिज। ये तो मतलब कुछ चेंज करके आप ब्राइड और ग्रूम का कर देते। ठीक, आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। हाँ, ऑब्यूटरी या रिमेम्बरेंस। ऑब्यूटरी माने क्या होता है, श्रद्धांजलि, शोक सभा, मीन्स याद, जो जिनकी डेथ हो जाती है उनकी जो डेथ एनिवर्सरी कह लीजिए, या मतलब याद करने के लिए, उसके लिए क्लासिफाइड कॉलम कैसे तैयार किए जाते हैं। ऑब्यूटरी है या फिर रिमेम्बरेंस है, ठीक है ना, शोक सभा है या उनकी श्रद्धांजलि। ठीक है ना, ऑब्यूटरी मीन्स शोक सभा, और रिमेम्बरेंस माने उन्हें याद किया जा रहा है, यानी श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये आपकी हेडिंग रहेगी। नेम ऑफ द डिसीज्ड, यानी मरने वाले का नाम। मैसेज फ्रॉम फैमिली, फैमिली क्या मैसेज देना चाहती है। फिर उसका एड्रेस। नेम ऑफ पर्सन गिविंग एडवर्टाइजमेंट एंड रिलेशनशिप विद डिसीज्ड, पर्सन का नाम, उस पर्सन का नाम जो कि एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, और उसका क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्तेदारी है उस मरने वाले के साथ। तो ये आपकी बॉडी कहलाती है, और ये आपकी हेडिंग, टाइटल जिसे मैं कहूंगा। ये रहता है आपका पूरा फॉर्मेट इस तरीके से। याद रखिएगा, नेम ऑफ डिसीज का पहले आएगा नाम, मरने वाले का नाम आएगा, फिर उसकी फैमिली उसे क्या मैसेज दे रही है ना, वो मैसेज और उनका एड्रेस, और फिर नीचे आएगा उस पर्सन का नाम जो कि ये ऑब्यूटरी जिसने तैयार की है, और उसका क्या रिलेशनशिप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट क्वेश्चन एग्जांपल से समझते हैं। Draft a suitable advertisement announcing the death of your grandfather to be published in a newspaper in the obituary column. आपको सुटेबल एडवर्टाइजमेंट तैयार अनाउंस करना है अपने ग्रैंडफादर की डेथ के ऊपर, ऑबिटरी कॉलम के लिए। ठीक है ना, तो चलिए। ऑबिटरी। With profound grief and sorrow, we regret to inform the untimely demise of our beloved grandfather, Mr. Purinder Prakash, on 16th August this year. The Uthla Chautha ceremony for the departed soul will be held on 20th August year at Arya Samaj Mandir, Ashok Nagar, Delhi from 3 p.m. to 5 p.m. Grief-stricken family and friends of deceased. तो चलिए, ऑब्यूटरी जैसे कि बताया कि सडन जैसी डेथ होती है उसके लिए लिखा जाता है, और रिमेम्बरेंस याद करने के लिए। तो हम इसमें बताएंगे विद प्रोफाउंड ग्रीफ, यानी बहुत सारे ग्रीफ, दुख और दर्द के साथ, वी रिग्रेट, हमें बताते हुए ये रिग्रेट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है, ये इन्फॉर्म करते हुए, ये बताते हुए कि अनटाइमिंगली, यानी बिना बताए डिमाइस, हमारे डिमाइस कर रहे हैं, मर गए हैं हमारे ग्रैंडफादर मिस्टर पुनीत प्रकाश 16 अगस्त को। जो उतला और चौथा सेरेमनी है डिपार्चर्ड सोल की, वो होगी, मतलब उठाना, डिपार्चर्ड मीन्स उठाना, लेके जाने के, वो रहेगी इस तारीख को। कहाँ पे, आर्य समाज मंदिर में, अशोकनगर दिल्ली। आप उसका पूरा एड्रेस दे देंगे, कितने बजे से, फिर आप टाइम बताएंगे, 3 PM to 5 PM। ग्रीफ स्ट्रिकन, आप एक दो लाइन छोड़कर फिर ऐसे कर देंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑफ डिसीज्ड। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपना ऑब्यूटरी क्लासिफाइड तैयार करते हैं। ठीक उसी तरह रिमेम्बरेंस के लिए कि आप ये बता सकते हैं, रिमेम्बरेंस कर देंगे
फिर आप बता देंगे कितने साल हो गए, आज उनके रिमेम्बरेंस रखी गई है, इस मंदिर पे रखी गई है, इतने बजे रखी गई है। आप इस तरीके से बता सकते हैं that today on 16 that yeah tomorrow on 6 we have means इस तरीके से आप तय कर सकते हैं, ठीक है ना। that on 16th August we are organizing a remembrance for our beloved grandfather who demised untimely, ठीक है ना। the remembrance ceremony will be held on इस तारीख को अटायर समझ इतना। फिर आप समय बता सकते हैं कि 3 से 8 कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये आपका ऑबिटरी, और उसी को थोड़ा बहुत ऑल्टर करके आप रिमेम्बरेंस तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें आते हैं अपील। अपील मीन्स टू रिक्वेस्ट। अपील आपकी हेडिंग रहेगी नेचर एंड रीजन ऑफ अपील, ब्रीफ डिस्कशन, इंसर्टेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप नेचर बताएंगे किस संबंध में, किस वजह से आप अपील कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे कम से कम शब्दों में, और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डालेंगे। The father of a 6-year-old child suffering from chronic lung disease does not have the money for treatment. Draft an appeal to be published in the newspaper on his behalf. जो फादर है 6 साल के बच्चे के, वो सफर कर रहे हैं किससे, क्रॉनिक लंग डिजीज से। लंग डिजीज है बहुत ही भयानक, और उनके पास पैसे नहीं है ट्रीटमेंट इलाज के लिए। आपको एक अपील तैयार करनी है, एक रिक्वेस्ट तैयार करनी है न्यूज़पेपर में उनके बिहाफ से। जैसे आप लोग कई बार देखते होंगे सोशल मीडियाज में भी आते हैं इस तरीके से कि कोई फैमिली मेंबर्स होते हैं स्पेशली जो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट तैयार कर जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एनजीओ, ज्यादा से ज्यादा लोग आए उनकी मदद कर लें। तो ये उसके लिए तैयार किया जाता है। अपील फॉर डोनेशन, रिक्वेस्ट किस लिए, डोनेशन के लिए। माई 6-year-old daughter Arina is admitted in AIMS with chronic lung disease. I am unable to meet her medical expenses. I am a daily wage worker. The public is requested to oh, sorry appeal for donation. My 6-year-old daughter, Arena, is admitted in AIMS with chronic lung disease. I'm unable to meet her medical expenses. I'm a daily wage worker. The public is requested to help by donating funds for her treatment. Please contact Gaurav Kumar on phone number इतना। आप क्या बता रहे हैं, आपकी 6 साल की बेटी अरीना एडमिट है एम्स में हॉस्पिटल में क्रॉनिक लंग डिजीज से, और आप अनेबल हैं, असमर्थ हैं उसके मेडिकल खर्चे, एक्सपेंसेस माने खर्चे उठाने के लिए। आई एम अ मीट, यहाँ पे मीट मतलब ये मत उठाना भी हो जाता है, ठीक है ना। मीट मीन्स मुलाकात नहीं है यहाँ पे। आई एम अनेबल टू मीट हर मेडिकल एक्सपेंसेस माने यहाँ पे मीट का क्या मतलब है, मीन्स यू कांट अफोर्ड, ठीक है ना। अफोर्ड की बात कर रहे हैं, खर्चे उठाने की बात कर रहे हैं। आई एम अ डेली वेज वर्कर्स, में दैनिक वेज वर्कर है, दैनिक मजदूर है वो, और पब्लिक से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं जनता से कि वो डोनेट करें उसके इलाज के लिए। आप कांटेक्ट कर सकते हैं गौरव कुमार को इस फोन नंबर पे। तो इस तरीके से आपका अपील का ये फॉर्मेट रहता है। जैसे कि आप देखते हैं जितने भी एडवर्टाइजमेंट, हम कम से कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं क्योंकि हर शब्द का पैसा लगता है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आ गया होगा। अब एजुकेशन से कैसे है, ठीक है ना, जो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं इसमें हम जानेंगे। सब्जेक्ट, कोचिंग नेम, इंस्टीट्यूट, जो सब्जेक्ट जिसका कोचिंग पढ़ाई जानी है और संस्था का नाम। फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप पहले इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, जो कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मींस उसके क्राइटेरिया वो आप बताएंगे। फिर फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग, किस तरीके से ट्रेनिंग की जाएंगी, और फिर फीस डिटेल्स आप बताएंगे कि किस तरीके की फीस लगेगी, और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये है, ठीक। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। A learned friend of yours wants to launch an IAS competition tutorial center. Draft a classified advertisement for him.
आपका एक लर्न फ्रेंड जो है, आपका जो दोस्त है, वो एक लॉन्च करना चाहता है, खोलना चाहता है आईएएस कंपटीशन ट्यूटोरियल सेंटर, यानी ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर। आपको उसके बिहाफ पे एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। आईएएस कोचिंग, सबसे पहले तो आप यही बताएंगे कि आईएएस कोचिंग के ऊपर है। शो सक्सेस कंपटीशन ट्यूटोरियल सेंटर Kalusharai offers 1 year and 2 year coaching courses for IAS aspirants, headed by a learned scholar Sunil Sachdev with 15 years experience in coaching. Success guaranteed. Fees payable in installments. For details, contact reception phone ये नंबर और आफ्टर ऑफिस आवर्स ये नंबर। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपने क्या बताया, शो सक्सेस कंपटीशन ट्यूटोरियल सेंटर कालू सराय, आप एड्रेस देंगे, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट का, और आप फिर बताएंगे, यू विल टेल देम कि कितने टाइम ड्यूरेशन का ये है, वेदर इट इज 1 year और 2 year, ये क्या 1 साल का या 2 साल का कोचिंग कोर्स है, किनके लिए है, आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए, मींस जिन जो लोग इस कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर किसके द्वारा हेड किया जा रहा है, किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, एक लर्न स्कॉलर के द्वारा किया जा रहा है, जिनका नाम है सुनील सचदेव, जिन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है कोचिंग में। सक्सेस गारंटी है, यानी आप इस तरीके से आप बोलेंगे ही ऑब्वियसली। फीस आप बताएंगे कि इंस्टॉलमेंट्स में भी दी जा सकती है, यानी किश्तों में भी दी जा सकती है, इंस्टॉलमेंट्स माने किश्तें। डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट करें रिसेप्शन फोन नंबर पे ये, या फिर ऑफिस आवर्स के बाद, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑफिस आवर्स को शाम को रात में बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका एजुकेशनल ड्राफ्ट आप तैयार करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आई होप आ रहा होगा आपको समझ में, और अगर फिर भी मैं कह रहा हूँ नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर है ही आप सभी के पास। चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी कोई चीज जब हम कोई अपनी बारे में इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं, वेदर इट इज अवर नेम और एड्रेस, तब हम इस तरीके के क्लासिफाइड कॉलम का यूज करते हैं। चेंज ऑफ एड्रेस या नेम, आप ये बताते हैं कि आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं या फिर नाम कर रहे हैं, फिर आपका प्रेजेंट नेम क्या है, एड्रेस क्या है, रीजन क्यों है आपने चेंज करा, और फिर आप बदलते कौन सा नाम आपने बदला है, क्या एड्रेस बदला है, और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, बॉडी पूरा, और ये क्या कहलाता है आपका हेड। याद रखिए, आपका जो पहला वर्तमान में जो नाम है, प्रेजेंट नेम है, आप या जो भी एड्रेस जो भी आप बदल रहे हैं, पहले आप उसको मेंशन करेंगे, फिर आप बताएंगे किस रीजन, किस वजह से आप चेंज करें, और फिर उसके बाद नेम और जो एड्रेस आपने चेंज किया वो क्या है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल है ना, You have changed your name from Siddharth Kushwaha to Siddharth Singh through an affidavit. Inform the general public about the changed name by drafting a classified advertisement to be inserted in a local newspaper. आपने अपना नाम चेंज किया है सिद्धार्थ कुशवाहा से किस पे, सिद्धार्थ सिंह से, एक एफिडेविट के थ्रू आप एक इंफॉर्म करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं जनरल पब्लिक, ब्लिक मींस कि आपने अपना नाम चेंज किया है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, एक लोकल न्यूज़पेपर से, ठीक है ना, के माध्यम से, एक लोकल न्यूज़पेपर के माध्यम से आप बता रहे हैं कि यू हैव चेंज्ड योर नेम फ्रॉम सिद्धार्थ कुशवाहा टू सिद्धार्थ सिंह। तो चलिए देखते हैं कि सिद्धार्थ कुशवाहा ने किस तरीके से अपना करा है। चेंज ऑफ नेम, आप सबसे पहले ये बताते हैं कि नाम आपने बदला है, आई मैं Siddharth Kushwaha, son of Bhushan Singh Kushwaha, have changed my name to Siddharth Singh by an affidavit sworn before the Notary Public, Geeta Colony, New Delhi, on 16 December itna. Henceforth, I shall be known as Siddharth Singh for all purposes. आप ये बताते कि मैं सिद्धार्थ कुशवाहा, अपने फिर सन ऑफ भूषण सिंह कुशवाहा, फिर आप पिताजी का अपने नाम बताते हैं,
ने नेम चेंज किया है सिद्धार्थ सिंह, एक एफिडेविट के द्वारा जो आपने दिया है नोटरी पब्लिक गीता कॉलोनी, इस पे कौन सी तारीख को, 16 दिसंबर इसको। henceforth इसीलिए अब मैं सभी पर्पसेस के लिए जितने भी हो, चाहे वेदर इट इज पर्सनल और पब्लिक और प्राइवेट, आप किस नाम से जाने जाएंगे, सिद्धार्थ सिंह के नाम से आप जाने जाएंगे। यानी यू वोंट यूज योर ओल्ड नेम सिद्धार्थ कुशवाहा। अब आप कभी भी कहीं पे भी सिद्धार्थ कुशवाहा नहीं लिखेंगे, यू विल राइट योर सिद्धार्थ सिंह, और आगे यही चलता है। ठीक, तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ नेम। ठीक है, अब कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। वैसे ये आपके इस साल है नहीं, लेकिन टर्म वन में इस साल उसे कर दिया गया, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि कमर्शियली यानी उसके व्यावसायिक रूप से जो डिस्प्ले होर्डिंग्स तैयार की जाती हैं वो कैसे होती हैं। जैसे कि आप है देख सकते हैं कि फॉर्मेट क्या रहता है, फॉर्मेट ऑफ कमर्शियल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का। आपका स्कूल तैयार कर रहा है विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामा है जूलियस सीजर, वो नाटक स्टेज करने जा रहा है, स्टेजिंग मींस ड्रामा परफॉर्म करने जा रहा है स्टेज पे। आपको एक कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट अपने मतलब जो न्यूज़पेपर में जो आप एडवर्टाइजमेंट देने वाले उसके लिए तैयार करना है, तो जाहिर सी बात है आप इस तरीके से करेंगे। एंजॉय द रिटर्न ऑफ द रोमन एरा विद जूलियस सीजर, कम एंड वॉच ग्रीनफील्ड स्कूल्स प्रेजेंटेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, डेट इतना, टाइम इतना, वेन्यू ओपन थिएटर स्कूल ग्राउंड्स, डायरेक्टेड बाय कुणाल सिंह बेदी। एंजॉय करिए वापसी रोमन एरा की, यानी रोमन के दौर की, उस रोमन दौर में, क्योंकि ये लिखा गया था जूलियस सीजर आप, और ये उसी टाइम पीरियड के, टाइम सेटिंग भी उसी पीरियड की है। कम एंड वॉच ग्रीनफील्ड स्कूल प्रेजेंटेशन ऑफ, आप फिर बताते हैं आइए और देखिए, स्कूल का नाम बताते हैं जो कि प्रेजेंट करने जा रहा है, फिर आप डेट बताते हैं कौन सी तारीख, टाइमिंग बताते हैं कितने बजे से कितने बजे तक, फिर वेन्यू यानी कॉन्टैक्ट डिटेल यानी किस जगह पे होने जा रहा है, फिर आप ये भी बताते हैं कि क्या है कॉस्ट। टिकट्स अवेलेबल हैं 150 रुपए में, कहाँ पे, स्कूल ऑफिस में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। फिर ये टिकट काउंटर की डिटेल्स है, तो ये इस तरीके से रहता है। दूसरा, होम डेकोर, यानी जो सामान की, जैसे कि ये है क्वेश्चन, यू वर्क इन अ कंपनी जो कि इस आइटम को सेल करती है होम डेकोरेशन मींस घर की साज सजावट के लिए। आप यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आप ये जो हिंट दिए गए उसको लेते हुए एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिक के लिए नेशनल डेलीज के लिए तैयार करिए। ठीक है ना, जो कंपनी अपनी एनुअल क्लियरेंस सेल क्या, जो पुराना बचा हुआ स्टॉक है उसे सेल करके बेचने की तैयारी, ठीक है ना, क्लियर करना चाहती है स्टॉक को अपने, तो जो बचा हुआ सामान है उसको डिस्काउंट ऑफर्स में बेच रही है। होम डेकोर इस तरीके से आपका रहेगा, एक्सक्लूसिव एनुअल क्लियरेंस सेल इस तरीके से, फिर आपका ये सब टाइटल। अप टू 60% आप बताएंगे कि आपने एक्सक्लूसिव वैरायटी यानी आर्टिफैक्ट्स हो गए, होम फर्निशिंग हो गए, किचन वेयर किचन का सामान, फर्नीचर, आर्टिफैक्ट्स माने जो स्टैचूज पेंटिंग्स इस तरीके की चीजें, ठीक है ना, डेकोरेटिव चीजें। होम फर्निशिंग मीन्स जैसे सोफा वगैरह, मीन्स मिरर हो गया, ये होम फर्निशिंग हो गया। किचन वेयर मीन्स आपका किचन का सामान, और फर्नीचर तो सोफा सेट ये सब, डाइनिंग टेबल। आप बताते हैं कि 60% का इस पे ऑफ चल रहा है, छूट है। फिर आप बताते हैं शॉप नंबर कि ये शॉप नंबर है, इस ये फोन नंबर है, ओपनिंग ऑडियंस, फिर आप समय बता दें कितने बजे, सुबह के 10 बजे से शाम रात के 9:30 बजे तक, सॉरी। और फिर आप इस तरीके से ये कर देते हैं, 4 दिन बचे हुए हैं। और फिर आपको एक क्या कहते हैं दैट, यूं कैची सा स्लोगन टाइप का टाइटल आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया, व्हाट्स द नीड फॉर इंटीरियर डिजाइनर व्हेन यू योरसेल्फ कैन बी वन। आपको इंटीरियर डिजाइनर की क्या आवश्यकता है जब आप खुद एक बन सकते हैं, तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक, इसे आ जाइएगा तो एक बार और अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि ये था तो इसलिए मैं फटाफट रैप अप करा मैंने ये वाला, लेकिन आई होप आपको थोड़ा बहुत तो कुछ आ ही गया होगा आइडिया। तो ये है आपका, वीडियो को देखिएगा
कॉपी मेंटेन कर लीजिएगा, जो भी एग्जाम्पल दिए अपनी कॉपी में लिख के लेकर आइएगा, मैं चेक करूंगा। प्लस आपको पता ही गया है, इसके अलावा कल संडे को और भी एक होमवर्क दूंगा मैं, इसी से रिलेटेबल, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आप अपनी दशहरा की छुट्टियों के साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे सभी सब्जेक्ट्स को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी मिलते हैं।